पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ एक्चुअल में हुआ कहाँ से। हम आपको वो बताएंगे और दूसरे नंबर पे आपको हम बताएंगे कि इंडिया, हम बहुत सी चीज़ों में उनसे मवाजना करते हैं कि इंडिया ने पहला आइन कब बनाया और हमारा पहला आइन कब बना। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी रेकमेंड कर दें। तो शुरू होता है जी पाकिस्तान की तबाही का दौर। आगाज़ कहाँ से स्टार्ट होता है? लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की शहादत के बाद पाकिस्तान को ज़रूरत थी एक मुखलिस और एक जो कि सियासी समझ बूझ वाले क़यादत की वज़ीर आज़म की। तो जो कायद आज़म की वफ़ात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल लगाया गया था, ये फ़ैसला किया गया था उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया और इकोनॉमिक मुआशी सेक्रेटरी जो कि थे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, उनको गवर्नर जनरल लगा दिया गया। एक ऐसा शख्स जिसका पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की तहरीक चलाने में कोई किसी किस्म का किरदार दूर दूर तक नहीं मिलता, तो उसको लगा दिया गया गवर्नर जनरल। हालांकि पीछे देखा जाए तो गवर्नर जनरल, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1935 का एक्ट नाफिज था, उसके मुताबिक गवर्नर जनरल को खासे इख्तियारात मौजूद थे, उसके पास वो इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन पीछे जो साबका गवर्नर जनरल गुजर चुके थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने किसी किस्म का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत नहीं की। लेकिन इस शख्स ने जैसे ही ये इक़्तिदार की कुर्सी पे आया, गवर्नर जनरल बना, इसने जायज़ नाजायज़ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और बड़ी बात ये है जी कि ये शख्स फालिज का मरीज़ था। एक माजूर शख्स को उठा के हमारे गवर्नर जनरल लगा दिया गया। यह शख्स, इसकी हालत इतनी ख़राब थी नाज़रीन कि जब ये बोलता था तो इसकी आवाज़ दूसरा नहीं समझ सकता था ये क्या बात कर रहा है। इसकी जो अमेरिकन सेक्रेटरी थी वो उसका तर्जमा करके बताती थी कि ये बात कर रहे हैं, इनके आर्डर्स ये हैं। ये शख्स रहा ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, इसने थोड़ी देर अरसे के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बरतरफ़ कर दिया, वज़ीर आज़म को बरतरफ़ कर दिया इस शख्स ने। हालांकि इससे इख्तियार था। बाद में ख्वाजा नाज़मुद्दीन गए बरतानवी मलका के पास, लेकिन उन्होंने इसको बहाल नहीं किया। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा को जी लाया गया, वज़ीर आज़म बनाया गया पाकिस्तान का ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद। मोहम्मद अली बोगरा के कंधों पे ज़िम्मेदारी थी आइन की। उन्होंने पाकिस्तान का आइन तश्कील दिया। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने 1954 का आइन, जी हाँ नाज़रीन, 1954 का आइन बन चुका था, उसका मुसवदा तैयार हो चुका था, सिर्फ हतमी मंजूरी बाकी थी, हतमी मंजूरी। और उस आइन के मुताबिक इस शख्स के इख्तियारात कम हो जाने थे, ये सिर्फ डमी बन जाता और पाकिस्तान के ऊपर आइन आ जाता था। लेकिन इस शख्स ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस शख्स ने जो पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली थी उसको बरतरफ़ कर दिया, तोड़ दिया। आप जानते हैं कि पहला शख्स कौन सा जो आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, वो था उस वक्त की असम्बली का स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन। वो सारी रात सिंध हाई कोर्ट के अहाते में बैठे रहे, सुबह उन्होंने पटिशन फाइल की, सिंध हाई कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख़ी सियाह तरीन फ़ैसला आता है, नज़रिया ज़रूरत जस्टिस मुनीर का आता है। वो इस फ़ैसले को कल अदम करार देते हैं कि अब ठीक है जी, चलें, आप आगे चलें, क्योंकि असम्बली बरतरफ़ हो गई, अब आगे चलें। और इसी में जस्टिस कार्लिनियस, वो इसी फ़ैसले में पाकिस्तान के अंदर इंसाफ अदल का इख्तियारा बन गए। ये था नाज़रीन, इस शख्स ने अपने ज़ाती इक़्तिदार से के लिए पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ला गया। अगर 1954 के आइन की बात की जाए, 1954 के आइन के ऊपर बात की जाए, तो ये एक मुकम्मल काबिल तरीन आइन था जो कि पाकिस्तान के अंदर राइज होने जा रहा था। अगर ये कामयाब हो जाता, इस आइन के अंदर पाकिस्तान के दोनों सूबों के अंदर, पाकिस्तान के जो दोनों सूबे थे मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को, आबादी की बुनियाद पर, आबादी के तनासब के ऊपर सीटें अलाट की गई। पाकिस्तान को जो मगरबी पाकिस्तान है, इसमें 6 सूबे बनाए गए, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सूबा सरहद, बहावलपुर और खैरपुर को सूबों का दर्जा दिया गया। एक कामयाब तरीन आइन था, आपको पॉलिटिकल साइंस की किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, ये तारीख़ की किताबों में से गायब है। आप शायद ही जानते हो कि 1954 में कोई आइन बनाया था
मुकम्मल तौर पर बन गया था, लेकिन इस शख्स ने, ख्वाजा मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने, अपने इक़्तिदार की हिर्स लालच में पाकिस्तान को आइन से महरूम रखा। इसने असम्बली डिज़ोल्व की, और इसके इसी ही, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ है, जुज़वी मार्शल लॉ, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ जो कि लगाया इसी शख्स के लगवाया था, क्योंकि था लाहौर की हद तक लगाया गया था, सिर्फ और सिर्फ लाहौर की एरिया तक एक तहरीक को कुचलने के लिए। उस वक्त जो डिफेंस सेक्रेटरी थे सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि बाद में पाकिस्तान के बैक वक्त गवर्नर जनरल और सदर बने, उन्होंने ये लगाया। और उसके बाद जो सबसे पहले हमने बताया था कि क्या पाकिस्तान इंडिया का जो आइन था वो कब बना। इंडिया ने नाज़रीन आज़ादी से हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। 1949 के अंदर उन्होंने अपना पहला आइन बना लिया था उनकी असम्बली ने, और हमने जो बनाया है 1956 के अंदर हमारा जाकर आइन बना है। और यानी कि 9 साल हमें लग गए सिर्फ और सिर्फ एक मुखलिस क़यादत ढूंढने में। इंडिया ने आज़ाद होते ही 1 से 1.5 साल के अंदर अपना आइन तश्कील दे दिया, और वो आज तक उसी आइन पे मुख्तलिफ़ तरमीमों के बाद चल रहे हैं। मुबैना तौर पर इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि अगर उनका कोई आइन टूटा है बीच में या नया बना है। ये था नाज़रीन आज तक पाकिस्तान की तबाही का आगाज़, पाकिस्तान की तबाही का दौर, गवर्नर आगाज़ जो शुरू हुआ, ये इस शख्स का दौर था, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद। इंशाअल्लाह नाज़रीन किसी और वीडियो में मिलेंगे। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोज़ के अंदर आपको ये बताएंगे कि गवर्नर जनरल और सदर के अंदर क्या फ़र्क है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अगली वीडियोज़ को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे तक कमेंट करें। तब तक के लिए खुदा।